नमस्कार स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश कोटे प्लस डिटेल से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोबर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग रहेगी 5 से लेकर 12 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। फिर आपकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद नए पर्सन के लिए देखेंगे। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त, किसी क्लिक, किसी बॉस, किसी भी रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और लास्ट में एक जो सेगमेंट एक क्वेश्चन ऐड किया गया है आप लोगों की डिमांड पर, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो है इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी करंट एनर्जी है वो इस वक्त रुकी हुई है, ठहरी हुई है, आपने उसको होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी बात हुई है कि जो प्यार रहा है आप दोनों के बीच में, प्रेम रहा है, तो उसमें बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें हैं। या तो आप या आपके पर्सन पहले ही ऑलरेडी शादीशुदा हैं या किसी और से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जिस वजह से जो है आपकी एनर्जी अभी होल्ड पर है। आप मतलब चाहते तो हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी, उनका हल सॉल्यूशन निकलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्योंकि आपको बार बार यही आपकी जो एनर्जी है बार बार आपको यही बोल रही है कि अभी पहले जो चीज़ें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, पास्ट को यानी कि पास्ट एनर्जी को पहले पूरी तरह से रिलीज़ कर देना चाहिए। जब तक वो आप अपने पास्ट को भुला नहीं पाते, उन चीज़ों को जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें दे रही है, तब तक आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपकी जो एनर्जी है अभी रुकी हुई है, थमी हुई है। तो ना तो आप उनके साथ मेल जोल बढ़ा पा रहे हैं, ना पूरी तरह से उसे छोड़ पा रहे हैं। तो जब तक पूरी तरह से उसे छोड़ नहीं देंगे और एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। तो अभी जो है या तो आपकी जो एनर्जी है वो रुकी हुई है, आप वेट कर रहे हैं कि जो जिन्होंने भी आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, वो आपकी तरफ बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। या फिर आपको लग रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन पास्ट वाली चीज़ों को जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी चीज़ें आपके हक में आएंगी। जब उन चीज़ों को पूरी तरह से आप उन चीज़ों को पूरी तरह से अपने लाइफ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह की एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं। कभी आपको लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी आपको लगता है कि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा जिग जैग वाली पोजीशन में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई इन दिनों नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। भले ही आप उसे किसी भी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक, बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में
पहले से जानते हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, द हैंग्ड वन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जी नहीं, अभी जो आप नए पर्सन के लिए जो आपकी एनर्जी है, अभी क्या है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हैंग हो चुके हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है जिनसे आपने प्यार किया, मोहब्बत की, तो उनके साथ काफ़ी अनबन रही है, काफ़ी अड़चनें आई हैं, जिस वजह से आप अभी जो है चाहकर भी उस पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देंगे, अलविदा नहीं कर देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए अभी जो है, अभी कुछ चीज़ों को, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावट, दिक्कतें दे रही हैं, जो मन मुटाव है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, और अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि खुद के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, अपनी जिम्मेदारियां समझ सके, और धीरे धीरे करके पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करते हुए आप जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सके, स्टैंड ले सके, यूनिवर्स को सरेंडर कर सके और चीज़ों को आगे बढ़ा सके। तो अभी जो है आप इस तरह की का फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई इंसान या तो आपकी लाइफ में अभी आ ही नहीं रहा है, और अगर आना भी चाहे तो आप उसे एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। अभी जो है आप काफ़ी अटके हुए हैं, पुरानी चीज़ों पर लटके हुए हैं। जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर किसी पास्ट पर्सन से आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। अगर किसी पास से डील कर रहे थे तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड पेज ऑफ कप्स। तो अभी क्या है ना स्कॉर्पियो, आप चाहते तो हैं एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अभी जो है अभी आप जो है स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिरे हुए हैं, काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बात ऐसी सामने आ जाती है कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये द मून का कार्ड बता रहा है कि मतलब आपको बार बार एहसास हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपसे कुछ छिपाया है, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री रही है, कोई राज, कोई रहस्य रहा है जो आपसे छिपाया गया है, जो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, अपनी मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से जो है चीज़ें खराब हो गई हैं, यानी कि एक ग्रहण सा लगा हुआ है। तो चाहकर भी उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, और अभी आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी चाहिए, यानी कि हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप अपने मन को शांत कर सकें, और उसके बाद नए इवन पुराने जिस रिश्ते के बारे में भी है उसके बारे में सोचा जा सके। क्योंकि अभी आप इस हालात में नहीं हैं, इस कंडीशन में नहीं हैं कि नए या पुराने किसी भी रिश्ते के बारे में आप सोच सकें। अभी आप ना तो कोई नए पर्सन के लिए भी आप अभी रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं पहले, ताकि जो पास्ट वाली चीज़ें हैं उनको आप अच्छी तरह से रिमूव कर सकें, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ें। और पास्ट के लिए भी आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपसे छिपाया गया है, जो वो आपके लिए वफादार नहीं है, वो कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, अपनी मिस्ट्री जमेले में रहते हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और अगर जो आपके पार्टनर वो चाहें तो किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपने इस एनर्जी में नहीं है कि आप इसमें एक्शन ले सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो नए इवन पुराने अभी आपके किसी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहते। अभी आप जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, ताकि जो है
पूरी तरह से नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप काफ़ी हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो क्योंकि आपके साथ लगता धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, आपसे छिपाया गया है कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री जो एक अचानक से सामने आ गई है। तो अभी जो है यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जो है उन चीज़ों को रिमूव कीजिए जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, उन चीज़ों और अपने दर्द को बाहर निकालिए जो आप छिपा कर बैठे हुए हैं। तो उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से आपको रिलीफ पाना है जो आपको बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं, तभी आपको आगे बढ़ना है। अभी चाहे तो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, अपने काम पर ध्यान दीजिए अपना, ताकि जब भी आप आगे बढ़े नए रिश्ते में या पुराने रिश्ते में, तो कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन ना आ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके। तो अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहिए और उन चीज़ों को जो है रिमूव करने की कोशिश कीजिए जो अड़चने दे रही हैं, रुकावट दे रही हैं। अपने डर को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ आपके लिए नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो जब तक आप पूरी तरह से उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। आप अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए, अपनी आंखें खोलिए और उसका आंसर देखिए। आपका समय पूरा हुआ, जो भी क्वेश्चन था ये रहा आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अनलक के लिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो अभी समय चला हुआ है आपका, वो आपके फेवर में नहीं है। काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं, तो अभी जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके लिए कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, हो सकता है कुछ महीनों का भी समय लगे। तो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए, अपनी तरफ से अपना काम, अपने आप को बिजी रखिए, काम करते रहिए और जो है उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए जो आपके रास्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकें। तो अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है, अभी आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या फिर जो है उस पर काम करते रहना चाहिए ताकि उन चीज़ों को रिमूव कर सकें और समय के साथ आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।